हाँ, तो पुनः आज सभी मित्रों का स्वागत है। जीवन सुखों का संयम है, सुखों का संगम है। सुख बहुत है जीवन में, दुख तो है ही नहीं। और दुख आता है अज्ञान से, दुख जो है अज्ञान से आता है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग तो कहते हैं कि महाराज हमें तो खाली दुख ही दुख है, खाली परेशानी ही परेशानी है, जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज वो भक्ति माता सबके मन की भक्ति, सबके हृदय की भक्ति दुखी है। सब एक दूसरे को मंच पे बुला के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से मिठाइयां खाते हैं। उससे ये मत समझो कि ये बड़े ज्ञानी हैं और बड़े समझदार हैं। सब परेशान है। कोई सत्य बात कहता है तो उसके पीछे डंडा लेके दौड़ते हैं। ये सब, ये धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है, ये सबकी निंदा कर रहा है और ये फलाना कर रहा है। निंदा नहीं कर रहा है। यदि ऐसा करता हुआ कोई मिलता है तो समझ लीजिए कि वो आदमी है ही गलत। आदमी की निंदा नहीं होती है। कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, यदि पृष्ठस्तया बाले, ए बाले, यदि तुमने पृष्ठ पूछा है तो प्रेमतः श्रवणम करो। तुम श्रवण तभी करते हो जब तुम पूछते हो। तुम्हारी जब इच्छा होती है कुछ पूछने की, कुछ जानने की, तभी तुम्हारी इच्छा होगी कि ये बात सुना जाए। आचार्य जी के मुख से जो बात कह रहे हैं, ये बातें और कहीं नहीं मिलती है, तभी तुम इसको सुनोगे। और ऐसे लोग कम हैं। और मुझे खुशी है कि मैं जब अपने व्यूअर्स को देखता हूं, एनालिसिस में जाता हूं, तो मुझे ये दिखाई पड़ा है कि जो मध्य आयु के लोग हैं, अर्थात 25 वर्ष से लेकर के 35-40 वर्ष तक के जो लोग हैं, ये ज्यादा मुझे सुन रहे हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा उम्र है, एक ऐसी उम्र है, एक ऐसा संगम है समय का। ये जो 14 वर्ष से 18 वर्ष की, 22 वर्ष की अवस्था होती है, यह विपरीत के प्रति आकर्षण का युग होता है, समय होता है। और जब आकर्षण खत्म हो जाता है विपरीत का, तब जो उम्र है 25 से लेकर के 40 तक की उम्र, यह बहुत सारा आदमी का रस निचोड़ लेता है। और इसके बाद में जब व्यक्ति को खोने का अनुभव होता है, जब परेशानी समझ में आती है, उस समय भागवत की पहचान होती है, भागवत कहने वालों की खोज होती है। और उसी समय आदमी भटकता है। और यही एज होती है जब कई लोग भागवत के जजमान बनते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं। कई पैसे वाले हैं जो सुन करके मुक्ति मिल जाती है, व्यास को जब दे देते हैं 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ दे देते हैं, पूरा निचुड़ जाते हैं। उसके बाद कभी भागवत का नाम ही नहीं लेते। कई ऐसे भी हैं। यह उम्र है भागवत को सुनने की। मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो वास्तव में मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं प्यार करने के लायक नहीं हूं। मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है। मेरी जो बातें हैं उसको सुन करके अपने आप से प्यार करो तो मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं तो थैंक यू में, मैं तो गिफ्ट में आपके पास में हूं, उपहार में हूं। मैं स्वयं आपके पास में उपहार में हूं। मुझे प्यार कोई नहीं करता,
मुझे करता भी है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का प्यार नहीं लेता, मैं प्यार और शत्रुता दोनों चीज नहीं लेता, मैंने लेना छोड़ दिए ये सब। भागवत जी ये कह रहे हैं, नारद जी ये कह रहे हैं कि यदि बाले तुमने पूछा है, यदि तुम जानना चाहते हो तो श्रवणम प्रेमतः कुरु, श्रवण जो है प्रेम से करो, प्रेम से। सुनने के प्रति प्रेम, यह एक बहुत जरूरी बात कह रहे हैं नारद जी। क्या सुना जाए और क्या न सुना जाए, नाच गाने सुने जाएं, फिल्मी गाने सुने जाएं, चुटकुल्ले सुने जाएं, या दिखावे की चीजें सुनी जाए, या कपिल शर्मा का शो सुना जाए, देखा जाए, या गाने बजाने सुने जाएं, या चटकीले गीत सुने जाएं। आजकल के तो भक्ति के गीत भी ऐसे लगते हैं जैसे कि सिनेमा के हीरो हीरोइन गीत गा रहे, और यूं गले हो रहे, मिल रहे हैं और प्यार हो रहा है, और उसके बिना वो खाली है, उसके बिना वो बेकार है। ऐसी ऐसी गीतें हैं, पूछो ही मत। कमेंट करना, गीत बताना, अर्थ हम बता देंगे। तुम गीत बताना भक्ति के, और हम बता देंगे तुम्हारे गीत के मतलब क्या है। सारे गीतों का मतलब है, सारे गीतों का मतलब है विपरीत का आकर्षण। हाँ, तो ये गीत जो है, सारे गीतों का मतलब है विपरीत का आकर्षण, और जिसको आमतौर से सामाजिक भाषा में छिछोरापन कहा जाता है। समझ रहे हो? मनुष्य का पाप क्या है, कसमल क्या है, मल क्या है, गंदगी क्या है, सब विचारों को भर के रखना, सारी बातों को जमा करके रखना, खाली लाभ सोचना, फायदा सोचना, सांसारिक वस्तुओं में, पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में परीक्षा नहीं करते, सत्य और असत्य की परीक्षा करके इसको अपना नहीं बनाते, सत्य को अपना नहीं बनाते, असत्य को विपरीत नहीं मानते, गीतों में, गानों में, चुटकुलों में उलझे हुए हैं, प्रेम से बात को सुनते नहीं है। किस बात को प्रेम से सुनना है और किस बात को प्रेम से नहीं सुनना है, यह बात समझ में अभी तक नहीं आई है। और मैं सभी पुरुष मित्रों से निवेदन करके कहना चाहता हूं, खास करके, कि आप लोग देखा देखी मत करो, दूसरे की देखा देखी मत करो। एक आदमी यदि हमारी पूरी वीडियो सुनता है, पूरी बात सुनता है, और उसके जीवन में यदि आत्मा की तरफ चलने की गति हो जाती है, वह गति कर पाता है, अपने आप में वो खो जाता है, एक आदमी मात्र, तो मेरा इतना कहना, इतना सब कुछ इसमें लगाना, सब सफल है। पैसा तो मुझे मिलेगा नहीं, मैं कभी भी धनवान नहीं होऊंगा। मैं उस आदमी को खोज रहा हूं जो आत्मा के धन से धनवान है, जिसका आत्मबल बढ़ा है, जो दिव्य है। कभी न कभी मिलेगा, कोई न कोई कहेगा, और कहीं से कहे, कहते हैं भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। भगवान पृथ्वी को छोड़ करके कहां चले गए? भगवान चले गए तो बच कौन गया? ये जीव जंतु, पशु पक्षी,
और ये दिन, महीने, साल, और ये लोग, यही बच गए। इनमें भगवान नहीं है। और व्याख्या करने वाले सब कहते हैं भगवान इन्हीं के रूपों में है। कोई गाय को भगवान कह रहा है, कोई भगवान को भगवान कह रहा है, कोई भगवान की निंदा कर रहा है। भगवान तो सब जगह है। भगवान कहां गए? स्वपदम गता। भगवान अपने पद में गए। भगवान सिचुएटेड हो गए, व्यवस्थित हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, व्यवस्थित हैं भगवान। जो पुरुष अपने ज्ञान से अपनी आत्मा में व्यवस्थित हो गया है, उस दिन से कलयुग आ गया। कितनी बड़ी बात है, समझो इस बात को। भगवान जब अपने पद में चले गए हैं, उसी दिन से कलयुग आ गया। तो भगवान जा करके पद में जाते समय कलयुग को बोल गए थे कि मैं अब जा रहा हूं, तुम चले आना। एक बात तो यह। दूसरी बात कि कलयुग ताक में बैठा रहा, उसने देखा कि अब भगवान चले गए, सो मैं अब चला जाता हूं। दो बात हो गई। तीसरी बात कि कलयुग को कोई बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली थी इस युग में। कलयुग बहुत बड़े जहाज पे चढ़ने वाला था, कोई रॉकेट उड़ाने वाला था, या कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। भगवान रोके खड़े थे। क्या हो रहा था? जिस दिन से भगवान अपने पद पे गए, भगवान अपने कहा गए सुप्तिनंतम पदम, ध्यान रखना। वही यही मानस में हो रहा है। निज पद नयन दिए, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, जेख जानकी दीन। इस बात को समझो, ये बात तुम्हारे अर्थ के बाहर है। इस बात को तुम नहीं समझ सकते। निज पद नयन दिए, पद माने पैर नहीं, पैर में नयन। वैसे तो औरतें नीचे पैर को देखती रहती है, अंगूठे से जमीन खुरचती रहती है और गंभीर बनी रहती है। किस मुद्दे पर? काम विषयक मुद्दे पर। कोई शादी की चर्चा चले, कोई सखी मजाक करे, कोई और कोई कुछ कहे। यहां तो कुछ ऐसा विषय नहीं था। हाँ, विषय था कि पति की बड़ाई हो रही थी। हनुमान जी पति की बड़ाई कर रहे थे। तो पति का मतलब वो नहीं है कि जो तुम लोग सोचते हो कि एक प्रेमी पति, एक सिनेमा का हीरो नायक पति राम कोई थे, ऐसा नहीं है। सीता बुद्धि है, और बुद्धि जब अपने पद में व्यवस्थित हो जाती है, अपनी आत्मा में व्यवस्थित हो जाती है, सिचुएटेड हो जाती है, तब राम पद में, अपने आत्मा के पद में बुद्धि विलीन हो जाती है। विवेक यह बात सोच करके, हनुमान है विवेक, विवेक यह बात सोच करके दुखी हो जाता है कि देखो, बुद्धि संसार में भटक रही थी, अशोक वाटिका में भटक रही थी, अशोक बने घूम रही थी, शोक रहित थी, लेकिन अब बुद्धि को समझ में आ गई बात कि यहां कितनी शोक है, कितनी परेशानी है, कितना दुख है। राम पद में जाना ही सही है, राम कमल में जाना ही सही है, राम पद कमल में लीन होना ही उचित है। दीन दशा, भागवत जी बड़ा ही दीनवत शरणम गता।
सर्व साधन बाधक कली तद्दिनात आया था। सभी साधनों का बाधक जो कली है उसी दिन से आ गया जिस दिन भगवान अपने पद में चले गए। ये एक साथ कैसे हो गया, जरा समझो, कमेंट करो। आप लोग बड़े ही समझदार हो, बड़े बड़े गुरु लोगों को, वक्ता लोगों को सुनते हो। वीडियो सुनोगे तो पता चलेगा। अच्छा, फिर कहते हैं जो फल तपस्या में नहीं है, जो फल योग में नहीं है, जो फल समाधि में नहीं है, तद फलंग लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनाथ। इस द्वंद्व की स्थिति में योग तपस्या इन चीजों में मन नहीं लगता है, समाधि में मन नहीं लगता है, ध्यान करने में मन नहीं लगता है। ध्यान को तो सब आदमी कहता है ध्यान करने से क्या होगा, और ध्यान बिना किए समाधि आएगी नहीं। सब तरीके हैं। जब तक आंख बंद नहीं करोगे, गीता में 6वें अध्याय में 5वां 7वां श्लोक 8वां श्लोक ठीक से ध्यान देना, उसमें लिख रहा है कि केवल ठीक ठाक शुचि पवित्र आसन पर बैठ करके बिना देखे नासिका के अग्रभाग में तत्राग्रं पश्चिम नासिकाग्रं स्वं, अपने नासिका के अग्रभाग में देखना है। उसके बाद क्या होगा, जो होगा सो होगा। ये उसके बाद वाली स्थिति नहीं है। उसके बाद तो ये है कि आनंद आ गया। स्वपदम गता, स्वपद में चले जाते हो, और उसी दिन कलयुग आता रहे। और कलयुग में यदि वह सब नहीं हो पाता है तो कलयुग में कीर्तन किया जाता है, भगवान के नाम का कीर्तन। वास्तव में यह बहुत ही बढ़िया चीज है। जब किसी शब्द का, किसी नाम का कीर्तन आप करते हो, तब भी आप खोए रहते हो, भटके रहते हो। तमाम सिनेमा के गीत गाते समय क्या आप जगह पे रहते हो, अपनी होश में रहते हो। लेकिन भगवान के गीत जब गाओगे, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, नाम का कीर्तन करोगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार के नामों का कीर्तन करोगे, तब तब आनंद आएगा। और यह चीज जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यह बात। तब परीक्षित विष्णु रात, विष्णु ने जिसे अपना माना वो विष्णु रात है। विष्णु रात, परीक्षित जी, भगवान ने जिसको अपना बना लिया। खुद ही से कुछ कर इतना कि खुदा बंदे से खुद आकर के पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। भगवान की बात जानने वाले जो लोग होते हैं वो भगवान की मर्यादा को व्यवस्थित करते हैं। मैं आज उसी मर्यादा को व्यवस्थित कर रहा हूं। अपनी भगवत्ता में जीने का प्रयास करो, अपने आप को जानो, भागवत इसी के लिए है। विष्णु राता स्थापितवान कलिजा नाम सुखाय च। इस कलयुग में जो उत्पन्न व्यक्ति हैं, कलयुग में उत्पन्न है, कलयुग लेकर के आए थे कि कलयुग के पेट में से आए थे, कि तुम जब थे तब पहले से कलयुग था, कि तुम्हारे आने के बाद आया है। क्या सब हुआ, कलिजा नाम कैसे हुआ? कलिजा नाम का मतलब क्या? कलो जायते इति कलिजा तेसाम कलिजा नाम। कलयुग में तुम लोग जन्म लिए हो? नहीं, प्रत्येक बच्चा
साफ होता है। बच्चे को तो ये कलयुग में रहने वाले जो लोग हैं ये कलयुग में डाल देते, अगल बगल लोग ही ऐसे हैं, ऐसे सिखाने वाले लोग हैं। अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कलिजा नाम सुखाय च, कुकर्म करते हैं, कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो दुना, पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। कर्म जो है कुकर्म है। कुकर्म का मतलब अपराध कर्म नहीं, आपराधिक कार्य नहीं। कुकर्म का मतलब जिस कर्म में विवेक न हो, समझदारी न हो, आत्मा की दृष्टि न हो, आत्मदृष्टि न हो, जिस कर्म में, वह कर्म कुकर्म हो जाता है, सुकर्म नहीं होता। कुकर्म, सुकर्म और सत्कर्म। भागवत जी कौन सा कर्म है? सत्कर्म है। भगवान के लिए जो काम किया जाता है वो सत्कर्म होता है। आपने देखा है ना, सत्यनारायण कथा में आपने सुनी होगी, वो लकड़हारा, वो राजा, वो पंडित जी, ब्राह्मण, वो सभी जितने भी सत्यनारायण कथा सुनते हैं, वो एक संकल्प लेते हैं कि आज जो भी मेरी कमाई होगी, ब्राह्मण कहता है जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा, उस भिक्षा के धन से मैं भगवान की पूजा करूंगा। वो लकड़हारा इसी उद्देश्य से जाता है लकड़ी बेचने के लिए, और लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलता है वो धन पता चला कि 2 गुना हो जाता है, क्योंकि वह लकड़ी बेचता है प्रसन्नता से। रोज बेचता था दुखी होकर के, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, बिकेगी कि नहीं बिकेगी। आज वह लकड़हारा इसलिए बेच रहा है कि आज हमारे घर में उत्सव है, भगवान के लिए उत्सव है, और इस जो धन मिलेगा, इस धन से मैं गुड़ खरीदूंगा, दूध दही केले खरीदूंगा, प्रसाद मिठाइयां ले जाऊंगा, फल फूल माला घर में लोगों को बुला करके भगवान का प्रसाद जिमाऊंगा। इस उत्सव से आज गया है, जो भी मिलता है उसके चेहरे पर इतनी खुशी होती है, लकड़हारे की चेहरे पर। यदि व्यापारी बनिया खुशी होकर के दुकान पर बैठता, आपने देखा होगा व्यापारी लोग जो है प्रातः काल, जो अच्छे व्यापारी होते हैं, वो नहा धो करके दुकान पे बैठते हैं, चंदन तिलक लगा करके बैठते हैं। क्यों? इसलिए बैठते हैं कि वो प्रसन्नता से, जो अभी आदमी आवे उससे प्रसन्नता से बात करे। तो जो ग्राहक सामान नहीं लेने वाले भी होते हैं, वो आपके चेहरे की प्रसन्नता देख करके सामान ले लेते हैं, 2 गुना बिक्री बढ़ जाती है। और यदि न बिना नहाए धोरे गंदे मेले कुचेले कपड़े पहन करके आप बैठ जाओगे दुकान पे, तो तब दिनम दुगुनम प्राप्तवान असो, ऐसा नहीं हो जाएगा, दुगुनी बिक्री नहीं होगी। और जब बिक्री नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो गुड़ चाउर केरा कहां से आएगा, कैसे भंडारे होंगे, कैसे प्रसाद बनेगा। और जैसे आप प्रसाद वैसी पूजा। प्रसाद यदि ठीक ठाक है तो पूजा समझो अच्छी हो गई। प्रसाद के लिए तो प्रसन्नता जाना चाहिए। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता से आती है, और प्रसाद आने के बाद में प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। तभी सत्यनारायण भगवान का पूजा कहा गया है। और भागवत जी भी सत्य स्वरूप है। आगे आपको मैं बताता हूं, भागवत जी के प्रथम स्कंद में सत्य की ही पूजा हुई है, सत्य की ही वंदना की गई है। अब व्यास लोगों का तो काम है कथा बातों को बनाना, कृष्ण ही सत्य है। अरे कृष्ण की चर्चा की नहीं गई है, कृष्ण तो बाद की बातें हैं, पहले श्लोक में तो केवल सत्य है। सत्य क्या है वो तुम्हारी व्याख्या में आगे आएगा, वो श्लोक में नहीं है, पहले श्लोक में। पहले श्लोक में तो सत्य की वंदना की गई है। इसीलिए कहते हैं कुकर्म मत करो, कर्म ऐसा करो
जो न कुकर्म हो न सुकर्म हो, क्या हो, सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म हो, परमात्मा के लिए कर्म हो, आत्मा के लिए कर्म हो। परमात्मा माने आत्मा, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने आनंद की वृद्धि के लिए जब कर्म होता है तो वह क्या हो जाता है, वह आनंद देने वाला हो जाता है। ब्राह्मण क्या करते हैं, अपनी आत्मा के लिए नहीं करते, धन के लिए करते हैं। हाँ, विप्रेर, अभी ब्राह्मणों की बात आ गई, हम थोड़े कह रहे हैं, वो लिख रहा है विप्रेर भागवती वार्ता गे गे जने जने, जिसको देखो कथा सुनाए जा रहे। मैं चाहता हूं कि ये कथा समझदार लोग सुने। घर घर में ये कथा ना जाए, हमारी कथा जा भी नहीं रही है। कुछ समझदार लोग ही इसको सुनेंगे, सुनते हैं और सुनेंगे। ब्राह्मण तो चाहते हैं कि घर घर कथा जाए और कथा के बदले घर घर से कुछ माल आए। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, क्यों, कण लोभे न कारिता। कारिता कहां का रूप है, कारिता कारितारु कारितारः, कारिता कथा सारस्ततो गतः। वार्ता कारिता, कारितारो वाला नहीं है, कारिता माने कृता। कण लोभे न, कथा का सार चला गया। कथा का सार क्या है, कथा का सार है आत्मानंद की प्राप्ति, वो कहीं दिख रही है। सारे एक दूसरे की निंदा में लगे हुए, एक दूसरे की काट छांट में लगे हुए, सब मठ मंदिर बना बना करके पद प्रतिष्ठा में पड़े हुए हैं। कोई शंकराचार्य बने हुए हैं, कोई फलाने रामानुजाचार्य बने हैं, कोई रामानंदाचार्य बने हैं, कोई उसको बुला रहे हैं, कोई मोदी को बुला करके माला पहना रहा है, कोई किसी को पुण्य पहना रहा है, कोई कहीं पर सम्मानित हो रहा है, कोई कहीं पर डंका बज रही है। क्या मतलब है, ये कथा का सार है। बोला जी क्या करेंगे, कथा का सार लेकर के राजनीति में रहेंगे तो देश का भला हो जाएगा। देश के भला कर रहे हैं, अपना भला किया नहीं। लोगों को कथा सुना करके, घर घर में कथा सुना करके, और ये विप्र नहीं है, विप्र नहीं है, क्योंकि विप्र वो होता है जो आत्मानंद की अनुभूति करे। ये तो विप्र भी नहीं है। तो कहते हैं कथा की सार, कथा की वास्तविकता, कथा की व्यवस्था, ये रंग रोगन, ये चमक दमक जितनी बनती गई उतना ही कथा का सार जाता गया। कथा खत्म हो गई, अब बच गई है व्यथा, क्योंकि ये रौरव नरक में जाने वाले सब लोग रौरव नरक में हैं, सब रवा रवा करने में लगे हुए। रवा का आत्मानी तेल लगाने में लगे हुए हैं। रौरव नरक मतलब तेल लगाने वाली योनि में पड़े हुए। ये जोड़ी एक अलग है, ये जितने भी देख रहे हो सब तेल लगा रहे हैं एक दूसरे का। क्यों, अत्यंत अत्युग्र भूरि कर्माणो, बड़े ही उग्र, उग्र काम भी हल्के फलके उग्रता नहीं करते, भूरि उग्र कर्माणु, बहुत ही बड़े बड़े उग्र कार्य करते हैं। ये रौरव नरक नास्तिक लोग जो वेद को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते
और दिखावा ढोंग तो ऐसे करते हैं कि जैसे भगवान के ये अवतार ही हैं। छत्र चांवर, माला, फूल, गिरजावली गाने वाले, आगे पीछे डोलने वाले, हाथी, घोड़े, रंग, राग, नाच, गाने, ये नास्तिक है, पूरे नास्तिक, आस्तिक नहीं है। भागवत कह रही है, हम थोड़े कह रहे हैं। आखिर विप्रेर भागवती वार्ता गृह गे जने जने के बाद में अत्युग्र भूरी कर्मानो नास्तिकार और वाजना, इस श्लोक की क्या आवश्यकता है? मैंने तो लिखा नहीं। ये रहते कहां हैं, ये भी तो बात है। ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थ सारे, ये सभी रौरव नरक में जाने वाले लोग जो है, रउआ रउआ करने वाले, भूरी बहुत ज्यादा उग्र कार्य करने वाले लोग सब तीर्थों में निवास करते हैं। ध्यान देना, अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिका जना तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थों में वास करते हैं। वृंदावन तो तीर्थ है नहीं, इसलिए यहां कोई पापी लोग नहीं रहते। वृंदावन तीर्थ नहीं है ना, वृंदावन वासी जो है ये कोई पापी नहीं है, ये तो सब भगवान के वैकुंठ लोक में रहते हैं। इसलिए हम भी यहीं आ गए ताकि हमारी गिनती पापी में ना हो। नहीं तो पता चला कि मरने के बाद में प्लास्टिक के कीड़े बन गए तो क्या हो जाएगा, परमानेंट बने रहेंगे नरक में। सिर्फ बचने की व्यवस्था कर रहे हैं। वृंदावन में आ गए, यहाँ कोई नरक में जाता ही नहीं। ये तीर्थ है ही नहीं, यहाँ कोई पापी लोग रहते नहीं। यहाँ तो माखन मिश्री का भोग लगता है, जो ठाकुर जी पाते हैं वही हम पाते हैं। थोड़ा सा लाइक कर लो, थोड़ा सा लाइक कर लो भाई। हमारे पास जो बातें हैं वो तो हम चर्चा कर रहे हैं आपको, हम तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई जबरदस्ती वाली सौदा है, कोई नाच गाने हो रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो तीर्थ में रहने वाले लोग हैं, ये काम क्रोध महालोभ से पड़े हुए हैं, तृष्णा से इनका चित्त व्याकुल हो रहा है। ये मार तपस्या में लगे हुए। मैं जाता हूं शाम को तो देखता हूं गाड़ी सी बना रखी है, उसके आगे जो है धूना बना रखा है और वहीं बीच में रोड पर जो है तप रहा है वो। 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, कोई 12 बजे दिन में, तप का सार चला गया। तपस्सारस तथोगता। कह रहे हैं मनसश्च अजयात लोभात, मन का तो जय किया नहीं, लोभ इतना बड़ा हुआ है, इतना पाखंड का आश्रय लिया है, संश्रय किया है, और शास्त्र का कोई अभ्यास नहीं किया। शास्त्र खाली सुना और सुनाया, पढ़ा और पढ़ाया। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव, शास्त्र का कोई अभ्यास किया नहीं। जो बातें शास्त्र में कही गई है उसको अभ्यास नहीं किया। अभ्यास मैंने समझते हो ना, प्रैक्टिस। यदि किसी को कहा जाए कि तुम यार रोज 100 बैठक मारो, तो कहने से तो बैठक हो नहीं जाएगा। वो जाके जब तक बैठक मारेगा नहीं अखाड़े में। कोई कह देगा कि मैं अमेरिका में गया था, और कोई कह देगा कि मैं स्वर्गलोक गया था और वहां पूड़ियां खा करके आया हूं। ये अभ्यास करना पड़ेगा ना, स्वर्गलोक जाना, वहां जाकर के पूड़ी खाना। बातें होती हैं खाली। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। अब शास्त्र का अभ्यास यदि नहीं किया है तो ध्यान योग का फल चला गया। और ध्यान योग का फल जाने से शास्त्र में जब भी शास्त्र का अभ्यास करोगे
सो ही ध्यान योग में पहुंच जाओगे। शास्त्र बने ही ध्यान के लिए, शास्त्र तुम्हारे पूजा पाठ के लिए नहीं बना है। और श्लोक कह रहा है ध्यान देना, दिखावे के लिए नहीं बना है। शास्त्र नाच गानों के लिए नहीं बना है, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं बना। शास्त्र बने हैं ध्यान योग के लिए। श्लोक कह रहा है मनसश्चा जया लोभात पाखंड दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। ध्यान योग का फल चला गया। ध्यान योग किन्हें करना चाहिए? पंडितों को। ध्यान योग क्या किनको करना चाहिए? पंडित जो अपने आप को कह रहे हैं बड़े बड़े महारथी बने हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित महेंद्र शास्त्री, पंडित गजेंद्र शास्त्री, ये जो शास्त्री लोग हैं, भागवत जी कह रहे हैं पंडितास्तु कलत्रे न रमनते न महिषा इव। ये तो कलत्र के साथ में भैंसे की तरह घूमते रहते हैं, स्त्रियों के साथ में। पंडितास्तु कलत्रेण रमनते महिषा इव, भैंसे की तरह घूमते, जैसे भैंसी घूमती रहती है खेतों में गांव में, ऐसे ये घूम रहे पंडित। क्या होगा इनका? ध्यान योग का फल कहां मिलना था? किसको मिलना था? पंडित को मिलना था। भागवत जी कह रहा है देखो मैंने तो बनाया नहीं। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। शास्त्र के अनभ्यसन करने से ध्यान योग का फल चला गया। दंभ हो गया, मोह हो गया, पाखंड का संश्रय हो गया। ध्यान किया नहीं। बोला ध्यान करने से क्या होता है? बोला एक कथा कर आते हैं, तब तक कथा में चले गए। कथा में जाएंगे तो कुछ लाएंगे ना जी। अब नहीं लाएंगे तो फिर स्त्रियां कैसे खुश होंगी? तो भैंसी सब जो है, माल तो चाहिए, भैंसिया को तो माल चाहिए, भोजन चाहिए, चारा चाहिए। चारा आ रहा है आजकल 8 रुपए किलो वृंदावन में, तो हरा चारा। तो भैंसिया सबको देने के लिए पंडितों को चाहिए। तो भैंसिया सब रमन तभी करेगी, खुश तभी रहेगी, रमन। हाँ जी। और तभी जब भैंसियों के बच्चे जब होंगे तभी तो कट्टे होंगे। कट्टे पट्टे क्या बोलते हो तुम? पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडित जी वैसे रह गए और पंडितवा का बेटा मूर्ख हो गया। पंडित का बेटा मूर्ख, दरोगा का बेटा गुंडा, वो फर्क निश्चित है। क्यों? मुक्ति का साधन किया नहीं, आत्मा का दर्शन किया नहीं। काम इतना ही था, क्योंकि जब भगवान गए अपने पद में, उसी समय कलयुग आ गया। बताओ ये कैसे हो सकता है? भगवान गए अपने पद में। इस प्रकार से वैष्णवता कहीं नहीं है। वैष्णवता कहां से आती है? संप्रदाय से। संप्रदाय पुरस्सर होने से वैष्णवता आती है। और प्रलय जो है हो गया है, वस्तु का धर्म सब जगह खत्म हो गया, स्थल स्थल पर। ये युग का धर्म है, ये इसमें किसी का दोष नहीं है। इसीलिए तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ तुम्हारा भगवान जो है वह दुखी हो रहा है। अपने परमात्मा को दुखी न करो, अपने जीवन को नरक मत बनाओ। अपने जीवन में जो होने वाली आने वाला आनंद है, अपनी शांति है, उसको दुखी मत करो। शास्त्र का अभ्यास करो, मोह से दूर हट जाओ और अपने आनंद में मस्त रहना सीखो। कलयुग को आने दो। क्या है कलयुग? क्या करेगा तुम्हारा? कुछ नहीं कर सकता। सूत जी कह रहे हैं इस बात को सुन करके विस्मय में पड़ गए।
वो भक्ति देवी, भक्ति माता। अब फिर क्या होगा? सौनक जी कहते हैं, सौनक जी, सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक जी, देखिए इन बातों का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धन्य भाग होने का अनुभव होना चाहिए। क्या? धन्य भाग। अपने जीवन को दिव्य जीवन समझना चाहिए सबसे पहले प्राणी को, भागवत होने के लिए। हाँ, जब कोई ज्ञान को जानने वाला कोई तुम्हारे पास आता है तो ये समझना चाहिए कि मद भाग्येन समागतः, मेरे भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। जो मैं सही बात को, यह वीडियो जो मेरा जा रहा है, यह सही बात को बताने के लिए सही लोगों तक जा रहा है, कोई भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है कि पता चला कि गे जने जने मार भागवती वार्ता हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं। वो काम नहीं है, छटे हुए लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कर्ण लोग तो यहाँ है नहीं जो कथा का सार में चल भेद जमुना जी में डुबा दू, मेरे बस का नहीं। इसीलिए जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कायाधवस्ते, यह श्लोक बड़ा ही दिव्य है, समय का अभाव है, कल इसको लेंगे। वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्य, वचन की जो रचना है, बातों की जो रचना है, उसमें जो निपुण है, ऐसे जो सुखदेव जी। अच्छा एक बात है, बातें करनी सबको नहीं आता, बातें सब लोग नहीं करते हैं। कई लोग जानते हैं, बोल नहीं पाते, कई लोग बोलते रहते हैं, जानते कुछ नहीं, काव 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 किए रहते हैं। वो जानते कुछ नहीं, वो केवल बोलना जानते हैं, सिद्ध हो गए हैं बोलते बोलते। जैसे आजकल के यूट्यूबर हैं, इतनी बात बोलते हैं, इतनी बात बोलते हैं, कई मिलियन व्यू है, कई रील बनाने के लिए मार ट्रेन के नीचे घुस रहे, रील बनाने के लिए फांसी पर चढ़े हुए। तो कहते हैं वचन वचन में कम, वचन की जो रचना है, बातों की जो कारीगरी है, बात बनाने की जो क्षमता है, यह बात बनाने की क्षमता किसी में हो जाए, लेकिन ध्रुवम ध्रुव पदम अपि यातो यद कृपा तो ध्रुवोयम, ध्रुव पद की जो बात है, ध्रुव मैंने निश्चित पद, निश्चित बात, निश्चित सिचुएशन, सर्टेनली टू गो टू सस्टेबल रीच्ड प्लेस, जिस स्थान पर जाकर के हिले डुले ना कोई, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस स्थान पर जाकर के कोई लौटता नहीं है वह धाम भगवान का धाम है। जिस पद पर जाकर के जिसकी कृपा से, जिसकी कृपा का मतलब समझ, जो जानता है वह समझ, जो नहीं जानता है उसको बता देता है। उस समझ को प्राप्त करके जो आदमी ब्रह्म का पुत्र हो जाता है। यीशु को, ईसा मसीह को किसी ने पूछा तुम कौन हो, बोला मैं पिता का पुत्र हूं, ब्रह्म पुत्र। ब्रह्म का पुत्र कौन होगा? जो ब्रह्म को जानेगा। पिता का पुत्र कौन है? यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि मैं उस पिता का पुत्र हूं? तुमको कौन है सब बताता है? बोला मेरे पिता ने मुझे कहा है कि जाकर के दुनिया वाले को बताना। तो ब्रह्मपुत्रम नसास्मि, ऐसे जो ब्रह्मपुत्र हैं सुखदेव जी, उनको बारंबार प्रणाम है। आप सभी लोगों को
आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। समय आज का बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इसको चढ़ाने में दिक्कत होती है। आप लोग जब कथा सुनेंगे, कथा की बातें आएगी और समय कम होगा, विद्यार्थी को जो पढ़ाने वाला जो कथा होती है, की बात होती है, वो बात दूसरी होती है। विद्यार्थी लोग अपने ढंग से कथा करते हैं लोग, लेकिन हम जो ये करते हैं, हम कथा नहीं करते, बातचीत करते हैं। हम आपको कुछ बताते हैं, जिस बात को जान करके आपका आनंद बढ़े, कल्याण हो, और इसी के साथ में भगवत्ता की समझ आपके भीतर में आए। बस इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं।